नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में 26,000 पार संक्रमितों को आंकड़ा, 617 मिले नए संक्रमित, 24 घंटे में 5 की मौत। पांच अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या में रखेंगे राम मंदिर की नींव। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख तय। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे अयोध्या। जयपुर के होटल में ठहरे सीएम गहलोत के विधायक, होटल में अंताक्षरी खेलते वायरल हुई विधायकों की वीडियो। और नारनौल में कब्रिस्तान को लेकर 2 समुदायों में तनातनी, बुजुर्ग महिला की मौत पर हुआ हंगामा। कब्रिस्तान पर दूसरे समुदाय ने किया कब्जा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच कई जिंदगियों की सांसें थम सी गई हैं। आपको ये बता दें कि 106 मरीजों की हालत हरियाणा में नाजुक बनी हुई है, तो 5 ने कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में दम तोड़ दिया है। हरियाणा में मरने वालों का आंकड़ा 350 के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 617 नए मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 26,000 को पार कर चुका है। हालांकि इसी बीच 475 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं, जिससे रिकवरी रेट 75% के पार पिछले 10 दिनों से स्थिर बना हुआ है। जबकि मृत्यु दर में 3% की गिरावट के साथ दोगुने मामलों की अवधि 22 दिन पर पहुंच गई है। 20 जिलों में 617 नए मामलों से संक्रमितों का आंकड़ा 26,164 पर पहुंच गया है। इससे 19,793 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं, जबकि 6,022 मरीजों का इलाज चल रहा है। नए मामलों में सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में 154, फरीदाबाद में 115, पानीपत में 72, सोनीपत में 42, अम्बाला में 40, हिसार में 35, करनाल में 28, झज्जर में 26, कुरुक्षेत्र में 22, रोहतक में 19, पलवल में 14, नारनौल में 13, नूंह में 12, पंचकुला और चरखी दादरी में 7-7, सिरसा में 5, यमुनानगर और कैथल में 2-2, साथ ही जींद फतेहाबाद में 1-1 संक्रमित मिला। 5 अगस्त की तारीख एक बार फिर से इतिहास में महत्वपूर्ण होने जा रही है। दरअसल इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री को भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया था और भूमि पूजन के लिए 2 तारीखें 3 अगस्त और 5 अगस्त का न्योता दिया गया था। इनमें से अब प्रधानमंत्री की तरफ से 5 अगस्त को अयोध्या आकर मंदिर निर्माण में भूमि पूजन में शामिल होने को लगभग हरी झंडी मिल गई है। उस दिन ग्रह नक्षत्र के हिसाब से भी किसी नए कार्य के लिए बेहद शुभ समय है और सूत्रों के मुताबिक भूमि पूजन का ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर 1:10 तक होना प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री इस दौरान श्री राम जन्मभूमि परिसर में ही मौजूद रहेंगे। अयोध्या के साधु संत और आम लोग इस दिन का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और हमेशा से उनकी यही मांग थी कि इस बार प्रधानमंत्री अयोध्या आएँ और अब खुद 5 अगस्त को पीएम अयोध्या पहुंचकर भूमि पूजन करेंगे। तो आपको याद दिला दें कि बीते साल 2019 में 5 अगस्त का ही वो दिन था जब केंद्र सरकार ने कश्मीर से 370 को समाप्त किया था और एक बार फिर अब 5 अगस्त की ही तारीख प्रधानमंत्री ने अयोध्या आने के लिए चुनी है और उसी दिन मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन भी होना है। तो ऐसे में ये तारीख अब काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। राजस्थान के विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन करते हुए होटल फेयरमाउंट में ठहरे हुए थे और जयपुर के होटल फेयरमाउंट में अंताक्षरी खेलते नजर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विधायक अंताक्षरी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी राजस्थान के राजनीतिक घमासान के बीच में। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन,
होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। भवानीखेड़ा में बारिश से स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश का यह पानी बस्ती में बनी झुग्गी झोपड़ियों में जा पहुंचा है, जिससे बस्ती में रहने वाले लोगों के अरमानों को बारिश के पानी ने एक पल में डुबो कर रख दिया है। बारिश के जलभराव का असर उनके कामकाज पर पड़ा है, लेकिन पानी निकासी की कोई व्यवस्था इस समय नहीं है। बार बार शिकायत की गई, लेकिन शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ। इस दौरान उनके आरोप थे कि ज़रा सी बारिश से उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के कारण जल भराव हो जाता है, जीना मुहाल हो जाता है। बारिश के पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई समाधान आज तक नहीं हुआ। कोई अधिकारी ग्रामीणों की सुध नहीं लेता। बासन भांडे गाडे गुडे सब मारी दुनिया तो पानी बढ़ गया, कोई सुविधा करनी है कोई ना डे। ये पानी बेरा निकालेगी कब करेगी, इतने कोई चाली है सारा पानी टीचार जाए ना कोई चैन मैन आया ना कोई मेम्बर आया, अरे डूब गए गाड़ी डूब गई, अरे ना थोड़े सारे बह गए पानी में। आई गेड़े हमारा न्यू पानी भर जा से बालक हमारे जंगल पानी बेसर बैठे रहे, रोटी टुक्का बेसर हम बैठे रहा, न्यू पानी भर जा से यो कोई हमारी नगर पालिका कोई सुनाई नहीं कर दी। हमारे द्वारा वोट ले लिए से सबकी मैं ले लिए से हमारी कोई सुनाई है कोई ना क्या ही बात की। हमारी इतनी दुर्गति हो से न इतनी किस्से की भी दुर्गति कोई ना होती। और हम गरीब आदमी पड़े, हमने माटी गिरवा के हमने छिक लिए, सबकी मैं कर लिए, हमारा कोई समाधान इस काम में करता है कोई नहीं। 11 बजे बारिश आई थी, 11-12 बजे, और सारा कि मैं डूबिया पड़िया है। उरे कई नगर पालिका भी सामी ये कहे हमारा तो सारा जो आए गेड़ा ये बारिश बड़ा है, दुखी हो रही है जी गरीब आदमी, सड़क बुड़क सारे दुखी हो रहे हैं। रोटी पानी बनाना भी कोड़ा जगह है कौन मारता है। भवानीखेड़ा के शहीद गुलाब सिंह पार्क में अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय किसान सभा कार्यकर्ताओं की तरफ से आगामी 24 जुलाई को ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन करके किसानों के हित की मांगों को उठाने और 9 अगस्त को देश भर में सत्याग्रह आंदोलन चलाकर देश भर में मोदी गद्दी छोड़ो आंदोलन चलाने के फैसले लिए गए। तो सत्याग्रह आंदोलन के दौरान अखिल भारतीय किसान महासभा की तरफ से गिरफ्तारियां भी दिए जाने की बात कही। इस दौरान अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला प्रधान का कहना है कि अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से रणनीतियां बैठक में की जाएंगी। भवानीखेड़ा की अखिल भारतीय किसान सभा की तहसील कमेटी की मीटिंग है, जिसमें आगामी 24 तारीख को किसानों के खिलाफ जो संशोधन ये अमेंडमेंट जो अध्यादेश लेके आई है मोदी सरकार, उसके खिलाफ पूरे देश में किसानों में गुस्सा है। और 24 तारीख को पूरे देश में 234 किसान संगठन और मजदूरों के संगठन मिलकर धरना देंगे। करनाल शुगर मिल के डायरेक्टर पद के लिए इंद्री के बीडीपीओ सभागार में चुनाव हुआ। इसके लिए 4 बूथ बनाए गए। आपको ये भी बता दें कि मतदान शुरू होते ही लंबी लंबी कतारें लगी और काफ़ी उत्साह लोगों में दिखाई दिया। मतदान को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। ये जो आज सहकारी समितियों का चुनाव है, इसमें मेरी इंद्री ड्यूटी लगाई गई है। तो जो हालात देखे हैं, यहाँ लैंड ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है और सब मास्क आदि लगाकर अपनी वोटिंग कर रहे हैं और इलेक्शन भी शांति प्रिय चल रहा है। किसी प्रकार का लैंड ऑर्डर की कोई उल्लंघना नहीं की जा रही। ये शुगर मिल का इलेक्शन है, इसमें 4 बूथ बनाए गए हैं। सभी 4 बूथों पर पुलिस की ड्यूटी है और बाहर आंगन में भी ड्यूटी है और मेन गेट पे भी ड्यूटी है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही दुरुस्त चल रही है और इलेक्शन भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। व्यवस्था की गई, पब्लिक के कोई परेशानी नहीं आएगी। सबको लाइन में खड़ा करके वोट डलवाई जा रही है, डिस्टेंस में खड़ा करके, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही। नारनौंद उपमंडल के सुलजानी गांव में कब्रिस्तान को लेकर 2 समुदायों में तनातनी हो गई। एक समुदाय की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। उसको दफनाने के लिए जब लोग कब्रिस्तान गए तो वहां पर दूसरे समुदाय के लोगों ने कब्जा कर रखा था, जहां पर भेड़ बकरी और भैंसें बांधी हुई थी। इस बात को लेकर शिकायत की गई। पुलिस मौके पर पहुंची।
पुलिस ने मौके पर जाकर कब्जे को हटाया और जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ था उन लोगों को पकड़ लिया, पुलिस स्टेशन ले गई। जांच अधिकारी सोहनलाल ने कहा कि उनको शिकायत मिली थी कि कब्रिस्तान पर अवैध कब्जा किया हुआ है। उन्होंने मौके पर पहुंचकर सरपंच को साथ लेकर मौके का मुआयना किया और कब्जे को वहां से फिलहाल हटा दिया है। तो ये काफ़ी देर तक तनातनी चलती रही। इस बार आरोप लग रहे हैं तो मैं अपने समाज वालों को बुझाऊंगा। कह सुन के न, एक तो इसके जो भी डांगर पशु बंद हैं, बकरी बंद हैं, उनको बंद करवाएंगे। इन्हें आगे क्या कहने लगवा देंगे इन्हीं के ऊपर। ये पानी भी अंदर जा रहा है। पानी की देखो जी, पूरी सैंसिया की बस्ती का सरपंच के थ्रू, पूरी पंचायत के थ्रू ये तालाब बना रखा है जी। मतलब किसने खुलवाया ये? सरपंच जी बिंदर शर्मा। मामला ये है जी, हम यहाँ हमारे कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तानों में हम अपने धर्म के अनुसार इनको मंदिर मस्जिदों की तरह मानते हैं। क्यों? हमारे पूर्वज निवास करते हैं यहाँ पे, मरने के बाद यहीं पे उनको दफनाया जाता है। लेकिन इसमें जो एक सैंसी जात के यहाँ पे, उनने यहाँ पे गड्ढा खोद रखा है। गड्ढा खोदने के बाद उसका जो गंदगी का पानी आता है वो उसके अंदर सप्लाई कर रखा है कब्रिस्तानों में। इसके कारण हमारे कब्रिस्तानों में आने जाने का रास्ता बंद है। ये 8 कनाल 3 मरले ज़मीन कब्रिस्तान के लिए रिजर्व है। यहाँ 4 दीवारी भी थी पहले, ग्राम पंचायत ने 4 दीवारी निकलवा दी। यहाँ शरारती तत्व जुआ खेल रहे हैं, शराब पी हुए हैं और यहाँ पशु बाढ़ है। गाँव वालों का कहना है सरपंच को। हाँ जी, लेकिन मान नहीं रही। मैं तो सरकार का सारा लेन में ग्राम पंचायत तैयार। तो क्या आपने कभी प्रशासन को शिकायत दी इसकी? भाईचारा कई बार मामला था जी, कब्रिस्तान मामला दरखास्त दे रखी थी। अब मतलब हमारे अड़ंगा गेड़ा है और पशु बंद है। तो आज ये कब्रिस्तान का जो इनका जो महिला गुजर रही है उसके बारे में क्या किया? वो महिला के इनका कार्यक्रम करेंगे। इसका मैं भाई मतलब सरपंच को इनको मौका दिखाया, गेट तोड़ रखा है और भाई हमारे अंदर पशु बंद है, इसकी कार्रवाई करेंगे। जुलाना के करेला गांव में सुंदर ब्रांच नहर में एक युवक डूब गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, युवक की काफ़ी तलाशी की गई। आपको बता दें कि युवक दोस्तों के साथ नहर के पुल पर नहाने के लिए गया हुआ था। नहाते समय वो अचानक डूब गया। पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया लेकिन युवक का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।